सड़क किनारे ठेले पर इडली डोसा बनाकर बेचने वाली डिम्पल को कई लोगों ने घेर रखा था। उसके माथे से बह रहा खून इस बात की गवाही दे रहा था कि गुस्साए लोगों ने उसे मारा है। वहां मौजूद भीड़ में कुछ लोगों के हाथों में डंडे थे तो किसी के हाथ में जूते चप्पल। भीड़ में मौजूद लोग इस औरत को मारो, ऐसा कह रहे थे। इसकी वजह से 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 8 तो सिर्फ छोटे बच्चे थे। इसे माफ करना सही नहीं है। मेरा विश्वास करो भाइयों, मैंने अपनी इडली में कोई जहर नहीं मिलाया है। ये तो मेरे किसी दुश्मन का किया कराया है जो मुझे फंसाना चाहता है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसी बीच एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस गाड़ी से उतरकर रुक जाओ तुम लोग, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसके लिए इसको सजा जरूर दी जाएगी। पुलिस डिम्पल को पकड़कर थाने ले जाती है। उस पर केस चलाया जाता है और कोर्ट में उसका गुनाह साबित भी हो जाता है। जज कहता है, इसकी एक गलती की वजह से इतने लोगों की जान चली गई है, इसलिए ये सजा की हकदार है। डिम्पल का गुनाह साबित होता देख वहां मौजूद मोहन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। चूंकि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए इसे मौत की सजा दी जाती है। जज की इस बात को सुनकर मोहन खुशी के मारे उछल पड़ता है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा था और सपने में ही अपने खटिये से नीचे जा गिरा है। मोहन कराहते हुए कहता है, अरे ये क्या, मेरी जान निकल गई। हाय राम, कितनी जोर से मुझे चोट लग गई, मेरी कमर। मोहन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमला दौड़ी हुई उसके पास आती है। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? कैसे आप बिछावन से नीचे गिर गए? अरे सब उस डिम्पल की वजह से हुआ है। कितना मजेदार सपना देख रहा था कि उसे फांसी की सजा हो गई है। ना जाने मेरा ये सपना कब सच होगा। क्या? जब देखो तब उसी कलमुही के बारे में सोचते रहते हो। कुछ करो तो समझूं। बस सपने देखने से क्या होगा? हाँ, तुम कह तो सही रही हो। दरअसल मोहन डिम्पल का पड़ोसी था और डिम्पल के इडली डोसा की दुकान से बहुत जलता था, क्योंकि डिम्पल के करीब ही वो भी इडली डोसा ही बेचा करता था। लेकिन उसके पास गलती से भी कभी कभार कोई ग्राहक आ जाता था, जबकि डिम्पल के इडली डोसा को खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि उसका इडली डोसा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता था। मोहन मन ही मन अपने ठेले के पास खड़े होकर कहता है, पता नहीं ये किस तरह का इडली डोसा बनाती है कि लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। हर कोई इसी के हाथ का बना इडली डोसा खाना चाहता है। डिम्पल अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सजग रहती थी और खूब मेहनत करती थी। दरअसल कुछ समय पहले की बात है, जब उसके पति हरिया की मजदूरी करते समय एक दुर्घटना में दोनों हाथ कट गए थे। हुआ यूं था कि जब वो मशीन में कुछ काम कर रहा था तो उसी वक्त किसी मशीन की खराबी और थोड़ी अनदेखी के कारण हरिया के दोनों हाथ उसी मशीन में कट गए थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी डिम्पल, उसका 5 साल का बेटा और उसकी माँ रहती है। हरिया का हाथ कट जाने की वजह से पूरी तरह से लाचार हो गया था वो। अब मैं कैसे अपना परिवार चलाऊंगा? ना जाने भगवान ने मुझे किस पाप की सजा दी है। अब मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। भगवान ने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? आप इस तरह की अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? सूर्य देव हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। डिम्पल, तुम तो हमेशा से ही सूर्य देवता की पूजा करती आई हो। तुम उनकी इतनी बड़ी भक्त हो, तो भी उन्होंने तुम्हें ये दिन क्यों दिखाया? भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हो सकता है कि आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन सूर्य देवता ने आपकी रक्षा कर ली। भले ही डिम्पल ने अपने पति को आश्वासन दे दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा दुखी थी और चिंता के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसी रात सपने में उसे सूर्य देवता दिखाई दिए। बेटी, मैं तेरी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। कल तुम्हें तुम्हारे द्वार पर एक गाय बंधी हुई मिलेगी। उस गाय के गोबर से तुम उपले बनाना और कुछ काम शुरू करना। तुम्हें अच्छी आमदनी होगी। भगवान, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी भगवान। इतना कहकर सूर्य देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुबह को जब डिम्पल की नींद खुली
तो वो दौड़ते हुए अपने दरवाजे पर गई और देखकर हैरान हो गई कि सच में उसके द्वार पर एक सफेद रंग की गाय बंधी थी। खुशी के मारे भागती हुई वो अपने पति हरिया के पास गई और अपने सपने वाली बात बताकर गाय की सच्चाई भी बताई। तुम्हारा विश्वास जीत गया डिम्पल। तुम सच कह रही हो। भगवान पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहते। आज से मैं भी सूर्य देवता का भक्त बन गया समझो। डिम्पल गाय को प्रणाम करती है और चारा खिलाती है। फिर गाय के गोबर से उपले बनाने का काम शुरू करती है। कुछ ही दिनों में ढेर सारे उपले तैयार हो जाते हैं। तब वो इडली डोसा बनाकर बेचने के बारे में सोचती है और हरिया को ये बात बताती है। हाँ डिम्पल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जितना स्वादिष्ट इडली डोसा बनाती हो हर कोई पसंद करेगा। सूर्य देवता के दिखाए मार्ग पर चलकर डिम्पल एक ठेला लगाकर इडली डोसा बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते ढेर सारे ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे वाह बहन, तुम्हारी इडली में तो गजब का स्वाद है। हाँ भाई, बहुत स्वादिष्ट है इडली भी और आपका डोसा भी। डिम्पल अपनी उसी पालतू गाय के गोबर से बने उपले पर इडली और डोसा बनाया करती थी, जिसकी वजह से उसके बनाए व्यंजन और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते थे। लेकिन ये सब देखकर मोहन परेशान होता रहता, क्योंकि उसके ठेले के पास कोई ग्राहक नहीं जाता था। डिम्पल अपने काम के साथ साथ अपने पति, बच्चे और सास की भी खूब सेवा किया करती थी। उसका काम इतना अच्छा चल रहा था कि उसकी कमाई से उसने अच्छा सा पक्का घर बना लिया था और रोजमर्रा की सारी सुविधा जुटा ली। अब तो उसकी तरक्की देखकर मोहन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोहन अपनी पत्नी कमला से कहता है, अब और नहीं सहा जाता मुझसे कमला। मैं उस डिम्पल से पहले से इडली डोसे का ठेला लगा रहा हूँ, लेकिन वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ। वही तो मैं कब से कह रही हूँ आपको, कुछ ऐसा करो कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं उसकी दुकान में कुछ ऐसा करूँगा कि वो कहीं की नहीं रहेगी। बस अब देखती जाओ। पत्नी कमला के साथ मिलकर हरिया एक खतरनाक योजना बनाता है। सुबह होते ही वो डिम्पल के ठेले के पास पहुंच जाता है और जैसे ही डिम्पल अपने ठेले के पास से थोड़ी देर के लिए दूर होती है कि तभी मौके का फायदा उठाकर वो डिम्पल के इडली बनाने वाले सामान में जहर मिलाने लगता है। लेकिन तभी डिम्पल की गाय हरिया को ये सब करते देख लेती है और दौड़ते हुए डिम्पल का आंचल पकड़कर खींचते हुए वहां ले आती है। तब डिम्पल भी हरिया को ऐसा करते देख लेती है और बिना कुछ कहे अपने मोबाइल में उसका जहर मिलाते हुए वीडियो बना लेती है और जाकर पुलिस को वो वीडियो दिखा देती है। पुलिस वीडियो देखकर कहता है, कोई अपनी जलन में इतना नीचे गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। इधर हरिया अपनी पत्नी के पास जाकर खुशी के मारे खिलखिला रहा होता है। आज देखना कमला, अब तक तुम मुझे कोसती थी ना, आज उस डिम्पल के साथ जो कारनामा मैंने किया है अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उसका ठेला तो बंद होगा ही, वो खुद भी जेल में जिंदगी भर चक्की पीसती रह जाएगी। वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। आज तो मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। इसी मौके पर मैं आपका मुंह मीठा करती हूँ। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। लो, अब तो डिम्पल को पुलिस पकड़ने भी आ गई, अब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ी जब हरिया के दरवाजे पर रुकी तो वो दोनों हैरान हो गए और दरवाजा खोला तो पुलिस उनके सामने थी। पुलिस हरिया और कमला से कहती है, अपनी जलन के मारे तुमने जो गुनाह किया है उसकी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया है साहब। अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया है? ये वीडियो देखो, ये तुम ही हो ना? चलो चलो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे इस काले कारनामे में तुम्हारी पत्नी भी शामिल है, इसलिए तुम दोनों को ही इसकी सजा मिलेगी। हमें माफ कर दो साहब, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस हरिया और उसकी पत्नी की एक भी नहीं सुनती और उसे थाने ले जाती है। उस पर केस दर्ज होता है और उन दोनों को जेल की सजा हो जाती है।